ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ा इसमें व्यवधान आया उसके लिए सॉरी, लेकिन अब हमारा ये सब ठीक चलेगा। तो आज का अध्याय है अध्याय 2 गीता का सारांश। तो ये जो हमारा पाठ है अध्याय 2 में भगवत गीता का इसमें सारांश बताया गया है। तो इस तरह से जब हम सारांश की बात करते हैं समरी, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि अभी तो गीता स्टार्ट ही हुई है कल से, तो और ये समरी कहाँ से आ गई ना, ऐसा लगता है। तो ये जो सारांश है ये जो हमारे 18 अध्याय हैं उसका इसमें सारांश बताया गया है सभी चैप्टर का, है ना। और ये जो चैप्टर है ये जो है अध्यात्म का आधार है। इस अध्याय 2 को जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण भी कहा गया है। तो यहीं से हमारे अध्यात्म की शुरुआत होती है। अभी पहला अध्याय हमने देखा था तो वो हमें लौकिक व्यवहार की बातें उसमें हो रही थी, लेकिन अब जो है हमारे अध्यात्म की इसमें सारी बातें होने वाली हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसका एक नाम और भी का है, वो है सांख्य योग। तो सांख्य योग जो होता है स्टैटिक्स यानी विश्लेषण करते हैं ना उसमें, तो सांख्य योग कि इस विधि से हम ये पता करते हैं, हमें ये मालूम पड़ता है कि हम कौन है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो आप अपना नाम बताओगे, है ना। तो हमें नाम किसका है? नाम हमारे शरीर का है, लेकिन हम क्या है, क्या हम शरीर हैं? ये चीजें जानने के लिए हमें इस अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम शरीर हैं या हम आत्मा है? हरे कृष्णा नेहा माता जी। तो क्या है, हम शरीर है कि हम आत्मा है? आप में से कोई हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आत्मा है, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा सभी ने, बहुत सुंदर। मैम आत्मा है। हाँ हाँ, सभी का आंसर है कि हम आत्मा है ना। इस चीज को हम समझ चुके हैं। अभी तो एक ही अध्याय हुआ है, उसी से हमें समझ में आ गया कि हम आत्मा है ना। तो सभी आप इस बात पर सहमत हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस शरीर की उन्नति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए है ना? नहीं, हमें अपनी आत्मा की तरक्की के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर को तो बहुत सुख देते हैं। इसको सुख देने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं ना। और लेकिन इसको हम बहुत अच्छे ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं ना, हर तरह से सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये चीज बताई जाएगी कि ये जो है अध्याय 2 में इस शरीर और आत्मा के संबंध पर विश्लेषण किया जाएगा। तो देखिए, अभी हमने देखा था कल जो अध्याय था पहला, उसमें जो श्लोक आया था वो धृतराष्ट्र ने पूछा था, और उसके बाद जो है अर्जुन और संजय, इन सब की बातें हुई थी। ये सब इन सब से संबंधित हमने श्लोक पढ़े थे, लेकिन उस अध्याय में कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं बोले थे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब इस अध्याय 2 में बोलने वाले हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट क्या है, टीचर है श्री कृष्ण ना। क्यों? वो एक इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के वो एक आदि गुरु है। जो एक टीचर में जो गुण होने चाहिए ना, वो सभी गुण श्री कृष्ण में है, भगवान श्री कृष्ण में है। वो अर्जुन की सारी बातें बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते, ना ही वो उस पर गुस्सा करते हैं, ना ही क्रोध कर रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो टीचर का गुण यही होता है ना कि और कि वो उसे कब बोलना चाहिए, है ना, कब स्टूडेंट की बातें हमें सुनना चाहिए। तो वो ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे थे कल, यानी पहले अध्याय में, और अब वो उसकी सारे जो प्रश्न है अर्जुन के, उन सभी प्रश्नों का वो जवाब देने वाले हैं। उसके बाद उसके मन में जो वो आई है ना कि कलुषता आई है या मन मोहित हुआ है उसका, उसने बहुत सारे 5 तर्क दिए थे ना। वो कौन कौन से 5 तर्क थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? युद्ध न करने के 5 कारण कौन बताएगा? सबसे पहले जब उन्होंने रथ ले जाके वहां रख दिया था, सभा के बीच में खड़ा कर दिया था, तो क्या उत्पन्न हुआ था अर्जुन के में? क्या आई थी? दया का भाव आया था ना। चैट बॉक्स में लिखा है क्या? मुझे देखना पड़ेगा जाकर। नहीं माता जी, है ना, करुणा, करुणा उत्पन्न हो गई थी, है ना। सब मेरे अपने हैं, करुणा हो गई थी, दया भाव, है ना। तो सबसे पहला था उसको दया हो गई थी। जैसे उसने देखा मेरे सभी अपने लोग हैं, ये तो मेरे ही परिजन है, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं सामने, मैं इनको कैसे मारूं? तो और उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो कि मुझे कोई दूसरा पॉइंट क्या था? जय श्री कृष्णा जूही। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था कि कोई आनंद नहीं। वो कह रहे थे कि इसमें कोई आनंद नहीं, मैं युद्ध करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इनको अपने लोगों को मार भी दूंगा तो क्या आनंद आएगा? मैं किसके साथ इसको सेलिब्रेट करूंगा ना, विजय की खुशी को। तो इस प्रश्न का जवाब भी हमें इस अध्याय में मिलेगा। हाँ, कोई नहीं रहेगा, सही है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि पाप लग जाएगा मुझे, इन आतताइयों को, अधर्मियों को अगर मैं मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, और वो जो है अपने इस पाप मोक्ष की जो इच्छा है उसको वो खोना नहीं चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे मोक्ष का अवसर इनको मारने के कारण वो मेरे हाथ से चला जाए, तो कि मैं इनको मार के अपना क्यों अपना परलोक बिगाड़ूं, है ना। फिर चौथा था कि पारिवारिक समस्याएं। ये देखिए, इसमें पारिवारिक समस्याएं चौथी थी। तो पारिवारिक समस्याओं में बताया था कि वो सब जो है, अगर घर के सभी बड़े लोग युद्ध में मारे जाते हैं तो जो है जो शेष जो युवा वर्ग बचेगा, बच्चे बचेंगे, स्त्रियां बचेंगी, वो सब दूषित हो जाएंगे, पतन हो जाएगा उनका, कुमार्ग पर चले जाएंगे। इस तरह के उसने बहुत सारे तर्क दिए थे अर्जुन ने। और लास्ट में क्या हुआ था कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे करना क्या चाहिए आखिर, है ना। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गए थे और गांडीव धनुष जो था वो एक साइड में रखकर वो बैठ गए थे, है ना। तो अब जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं उसमें कि अब वो निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ये कौन बता रहे थे? संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि वो इस तरह से युद्ध के क्षेत्र में इस तरह से चल रहा है। तो भगवान अब बताएंगे कि उसके लिए अब क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं। तो ये अध्याय में हम समझने वाले हैं। तो संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम मधुसूदन। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन जो है वो करुणा से व्याप्त हो चुके थे, शोक में डूबे हुए थे, अश्रु से भरे हुए उनके नेत्र थे। और मधुसूदन, यहाँ पर फिर कल भी आया था शब्द और आज भी है। तो मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कौन कह रहे हैं? संजय, जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ना। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और वो युद्ध क्षेत्र का वर्णन उनको सुना रहे हैं। तो एक बार फिर से बताती हूँ कि मधुसूदन कौन है? मधु नाम के असुर का वध करने वाले यानी श्री कृष्ण।
तो मधु ने क्या किया था, जो ब्रह्मा जी के 4 वेद थे, है ना, चारों वेदों को उसने चुरा लिया था। और फिर श्री कृष्ण ने उस असुर का वध किया था, इसलिए वो मधुसूदन कहलाए। तो अब यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देने वाले हैं। भगवत गीता जो है ना इतनी अनंत है कि इसको अगर पूरी श्रद्धा से पढ़ा जाए तो वो ही उसको समझ सकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं समझ सकते। और यदि श्रद्धा के साथ कोई पढ़ा तो हर परिस्थिति में वो सुखी भी रह सकता है। इसमें जो है आज के जीवन की समस्याओं का समाधान है, इसलिए वो सुखी हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना भगवत गीता का ज्ञान सबको होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। तो कुछ श्री भगवान उवाच, अब देखिए यहाँ पर भगवान शब्द आया है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का पहला श्लोक है। यहाँ पे यहाँ भगवान की एंट्री हो रही है। तो वो कह रहे हैं श्री भगवान उवाच कुतस्तव कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गयम अकीर्ति कर अर्जुन, अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो परम पिता परमेश्वर ने कहा, यानी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। कलमश की बात हो रही है कि कलुषता तुम्हारे कहाँ से मन में कहाँ से आई है। तो जो देखिए एक जो अच्छा वक्ता होगा ना वही सबसे अच्छा श्रोता भी होता है ना। तो अब तक जो है भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे, हमने देखा ही है। तो हमें यहाँ सीखना, हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में कुछ भी नहीं कहा, एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुनी, अब वो उसका उनके रिप्लाई देने वाले हैं। तो भगवान जो है एक अच्छे श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। और अब यहाँ पर उसको एक डांट पिला रहे हैं कि कुतस्तवा कश्मलमिदम, कि तुम्हें ये कलुषता कहाँ से आई है ना, तुम्हारा मन ये ऐसा मलिन क्यों हो गया है। तो वो डांटते हुए, प्यार से डांटते हुए उसको समझा रहे हैं कि तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, धनुर्धर हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हें, है ना। जैसे कि कोई एग्जाम देने जाता है ना बच्चा, तो परीक्षा पास में आती है और कोई बच्चा हमसे एकदम से कह दे कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो हम उसको ये कहेंगे ना कि अरे तू साल भर तूने इतने अच्छे से पढ़ाई की और अब एंड टाइम पे तुझे क्या हो गया, क्यों नहीं दे रहा परीक्षा। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, बहुत अच्छे से तुमने सब तैयारी किया। और हाँ, जब तुम वनवास काल में थे तो वहां पर भी तुम अपने युद्ध कौशल का जो है अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि पहले से तुम्हें पांडवों को इस बात का आभास था कि युद्ध की स्थितियां बन जाएंगी। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने वन में गुप्त रूप से रहते हुए भी अपना जो युद्ध कौशल है उसका अभ्यास नहीं छोड़ा था। तो फिर अब ये अवसर आया है तो तुम अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा ना। तो उसको इस तरह से वो समझा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो इससे तुम्हारी क्या बदनामी होगी, उच्च ग्रह की प्राप्ति नहीं बल्कि तुम्हारी बदनामी होगी, सब तुम पर हंसेंगे। तो ये देखिए, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धम सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपण दुर्बलता किसे कहते हैं? जो अपनी समस्या का समाधान स्वयं ना कर सके। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपने आप सोल्व नहीं कर पाते, हमें किसी दूसरे की मदद लेनी होती है, तो उसको कहते हैं कृपण दुर्बलता। और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं ना। तो मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, वो ये नहीं कह रहे कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ उपयुक्त आपको लगता है वो ही बताएं, अगर मेरे लिए उपयुक्त नहीं है तो वो बातें आप मुझे बिल्कुल ना बताएं। तो अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अब जो अर्जुन है यहाँ पर उनकी शरण में आ गए, शरणागत हो गए हैं, पूरा समर्पण भगवान श्री कृष्ण को कर दिया है। तो यह प्रकृति का नियम है
कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है ना। तो भौतिक जगत कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक संसार में जो है ये बहुत एक दुखालय है ना, दुखों का घर है, चिंताएं ही चिंता है। पग पग पर, कदम कदम पर हमें परेशानियां परेशानियां मिलती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी यह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य की भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये श्लोक जो है बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसकी व्याख्या भी बहुत बड़ी है। अगर हम इसको समझेंगे, देखते हैं, तो अर्जुन जो है बहुत उच्च स्तर का एक धनुर्धारी व्यक्ति है। वो अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है ना, और अपने आप को क्या कह रहा है? वो कृपण, दुर्बल, कृपण कह रहा है ना, दुर्बल कह रहा है, स्वयं मान रहा है वो अपने आप को। और जबकि हम क्या होते हैं, हम अपनी कमियों को स्वीकार ही नहीं करते, हम मानते नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, और वो अपना धैर्य भी खो चुका है। तो हम बहुत बार कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं, और जब तो हमें क्या करना चाहिए? फिर ऐसी स्थिति में गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो हमें एक उचित मार्गदर्शन दे सके। फिर इसमें बताया है कि इस प्रकार इस श्लोक में एक बात और है कि यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर। मैंने अभी पहले बताया था कि श्रेष्ठ कर, तो अर्जुन ने ये नहीं माना कि क्योंकि वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा है ना, तो वो यही कह रहा है कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर है वो ये आप बताएं। जैसे कि क्योंकि हम क्या होता है, जैसे कल भी माता जी ने पूछा था कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करना है, क्यों हमें, हमारा स्वभाव, हमारा मन विचलित हो रहा है। तो क्या होता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, है ना, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। जैसे कि कोई चोर होता है ना, चोरी करता है, अगर आप कहोगे कि तू गलत काम कर रहा है, तो नहीं, वो कहता है कि नहीं, मैं तो ये बिल्कुल सही काम है, ये मेरा धंधा है, मैं तो ये काम करता हूँ। तो उसको नहीं लगता कि मैं चोरी कर रहा हूँ गलत है। ऐसे आतंकवादी होते हैं ना, ये आतंक फैलाते हैं पूरी दुनिया में, और उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आतंकवाद में या तो आप उनको खत्म कर दें, और या फिर स्वयं खत्म हो जाएंगे, तो आपको वहां ऊपर जाके 72 हुर्रे मिलेंगे। इस तरह की कुछ बातें चलती हैं उन लोगों के बीच में। तो इस तरह से जो है ना, किसी को भी अपनी कमी स्वयं नहीं दिखाई देती, कोई दूसरा ही उसको जब मार्ग दिखाता है तो समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए वो उसकी शरण में जा रहे हैं। तो और आग की बात यहाँ पर है ना, प्रभु जी ने अपने तात्पर्य में लिखा ना कि जिस प्रकार जंगल में दावानल अग्नि लग जाती है ना, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में उलझने अपने आप आ जाती हैं। दावा अग्नि के समान है हमारी उलझन, है ना, उसको कोई बुलाता नहीं है, वो अपने आप ही आ जाती है। तो यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि संसार ही बहुत बड़ा दुखालय है। तो कठिन समय है, आप किसके पास जाते हैं? अर्जुन ने क्या किया? जब हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती है, प्रॉब्लम जब आती है, तो हम कहाँ जाते हैं? जय श्री कृष्णा बाल गोपाल प्रभु जी। तो हम कहाँ जाते हैं? हम अपने किसी नजदीकी करीबी रिश्तेदार के पास जाते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, है ना। और अर्जुन कहाँ जा रहे हैं? गुरुजन के पास जाते हैं। हाँ, जाना तो गुरु के पास ही चाहिए, लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होता है वो जाता है अपने रिश्तेदारों के पास, है ना। जबकि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, हमें तो अपने गुरु से ही संबंध रखना चाहिए, उनको ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने, हाँ जी, तो अर्जुन ने क्या किया? वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और उनसे ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं। तो भगवान कौन है? अब हम देखना है कि भगवान कौन है।
इसमें ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्यं च सन्नम भग इतिंगना। तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है ये श्लोक। तो ईश्वर के 6 लक्षण इसमें बताए गए हैं, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो है ना सुंदरता, भगवान जो है बहुत सुंदर है। हमने देखा कि भगवत गीता में जब धृतराष्ट्र बोल रहे थे तो लिखा धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन उवाच, और अब भगवान संजय ने बोला था तो बोला था उसमें लिखा था संजय उवाच। लेकिन यहाँ पर जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण उवाच, क्या बोला है यहाँ पे, भगवान ने कहा। ऐसा हमने पिछले उसमें देखा था। तो यहाँ पर वेद व्यास महाराज जो है भगवान के नाम पर किसी को भ्रमित नहीं करना चाह रहे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सीधे भगवान शब्द से ही संबोधित किया है। तो जिसके पास धन होता है वो धनवान कहलाता है, जिसके पास बल होगा बलवान कहलाएगा, है ना। रूप होगा तो रूपवान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, इस तरह से गुण होते हैं तो बहुत सारे गुणवान कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है इस श्लोक में। तो भगवान क्या है, भग से युक्त जो भगवान है ना, भग यानी ऐश्वर्य, जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं ना। भग का अर्थ है ऐश्वर्य। तो इस और ये पराशर मुनि ने इसकी परिभाषा विष्णु पुराण में दी है। तो भगवान जो है बहुत सुंदर है। तो सुंदरता के बाद श्याम सुंदर रूप उनका है, वो इतने सुंदर होते हैं कि वहां पर जब वो वहां रहते थे ना, ब्रज में रहते थे, तो वहां के जो गाय है, बंदर है, हिरन है, सभी मोर पक्षी पशु पक्षी जितने भी थे ना, वो सब उन पर इतना आकर्षित रहते थे कि सब उनके आसपास ही रहते थे। पराशर मुनि है प्रभु जी। बहुत सारे हमारे देश में मुनियों की, ऋषि मुनियों की भूमि है हमारा भारत देश। उन्हीं में से पराशर मुनि भी एक मुनि है। तो सभी जो पशु पक्षी जितने भी थे ना, वो सब भगवान श्री कृष्ण को पर आकर्षित होते थे। और कहते हैं कि जो बादल थे ना, वो भगवान श्री कृष्ण को छाया करते थे जब वो गैया चराया करते थे। तो इस तरह से वो बहुत सुंदर है, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं। और सर्वाकर्षक है सब। और वहां और सबसे बड़ी बात क्या है, वो हमेशा जो है युवा बने रहते थे, कभी वो वृद्ध नहीं हुए। और उनके जो पुत्र थे ना, वो वृद्ध दिखने लग गए थे उनके सामने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी वृद्ध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो भौतिक शरीर में थे ही नहीं। उनका शरीर जो है दिव्य था, वो प्रकट हुए थे। ऐसे नहीं प्रकट हुए थे जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, हम रोते हुए दुनिया में आते हैं, वो ऐसे नहीं, वो प्रकट हुए थे। तो उनका शरीर ही दिव्य था, तो उस पर कोई भी अवस्था का प्रभाव नहीं होता था ना। बाल्य अवस्था से वो युवा अवस्था तक उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अब है दूसरा ज्ञान। ज्ञान ही बहुत बहुत ज्ञान से परिपूर्ण है वो, है ना। भगवत गीता, इसीलिए भगवान जो ये भगवत गीता है, ये भी ज्ञान का भंडार है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको बोली है, और सबसे ज्यादा टीकाएं भगवत गीता पर ही लिखी गई है। तो इसी से सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने ज्ञानी है, यह प्रसिद्धि है ना। तो वो बहुत बड़े, बहुत यशवान है। वो अपने पद से वो कभी नहीं गिरे, है ना। इसलिए उनको अच्युत भी कहा गया है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंडित किया जाता है, उसकी बहुत बदनामी भी होती है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ तो उल्टा ही होता था ना। जब वो माखन चुराते थे तो उनको क्या कहते थे? माखन चोर ना। और जब युद्ध हुआ था, रण छोड़ के वो चले गए थे, तो रण छोड़ के लाए, है ना। अगर युद्ध के मैदान से कोई भाग जाए तो कितना उसकी बदनामी होगी ना कि युद्ध छोड़ के चले गए। लेकिन वो गए तो उनका नाम एक नया मिल गया, रणछोड़। तो इस तरह से उन्होंने सब तरह के कार्य किए, लेकिन उनको उससे प्रसिद्धि ही मिली, उनका कभी मान घटा नहीं, इसलिए उनको अच्युत भी कहा जाता है। तो प्रसिद्धि उनकी हमेशा बनी रही, चाहे उन्होंने कैसे भी कार्य किया हो। धनवान, तो धन, उनसे धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इसमें कहा गया ना कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कृष्ण से विद्वानम। तो इस संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं हमारी नेत्रों से, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें कुछ दिख रहा है, वो
सब भगवान का है। तो ये सारे ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो उनसे बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। और हम क्या होता है, हम छोटा सा एक अपना घर बना लेते हैं, थोड़े बहुत तो हमारे पास रुपए पैसे होते हैं, हम अपने आप को बहुत धनवान समझने लगते हैं। नहीं, लेकिन सबसे अधिक धनवान भगवान श्री कृष्ण ही है। शक्ति शक्ति उनकी अपरंपार है ना। कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। 3 महीने के थे तो पूतना का वध कर दिया, और 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया। तो इससे जाहिर होता है कि वो कितने शक्तिशाली थे। और हमें अगर कोई 2-3 घंटे के लिए भी कह दे कि आप अपना हाथ ऊपर करके, खाली हाथ ऊपर करके खड़े रह जाएं, तो हमसे इतना भी नहीं बन पाएगा ना। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। और त्याग त्याग की बात तो क्या करें, उन्होंने कितना त्याग किया ना, बहुत त्याग किया। जब वो वृंदावन में रहते थे तो उन्होंने वहां पर उसको बरसाना को, वृंदावन को खूब बचाया, क्योंकि कंस जो है उसके मामा आए दिन उन पर वो करते थे, असुरों को भेजते थे मारने के लिए। लेकिन उन्होंने सबको बचाया। और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहीं किसी चीज का ना तो अहंकार किया और ना ही कुछ वहां का ऐसा राजा बनने की कोशिश की कि मैं यहाँ का राजा बनूं। जैसे कि उन्होंने कंस का भी वध किया, तो राजा किसको बनाया उन्होंने वहां का, मथुरा का? उन्होंने अपने नाना जी को राजा बनाया। चाहते तो वो खुद बन सकते, जबकि उनके उनके नाना जी खुद चाह रहे थे कि तुम राजा बनो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उस राज्य का भी त्याग कर दिया और अपने नाना जी को वो राजकाज सब सौंप दिया था। तो इस तरह से जो 6 ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, वो भगवान है। तो हम में ये ऐश्वर्य हो ही नहीं सकते ना, होते हैं क्योंकि हम भगवान, हम परमात्मा के अंश हैं। तो हमारे अंदर भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन एक अंश रूप में पाई जाती हैं, और पूर्ण रूप तो भगवान का ही है। अब हम देखेंगे भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है, कोई बता सकता है? भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। ठीक है, तो जो परम सत्य है ना, उसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। तो जो तत्वदर्शी होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि भगवान को हम 3 प्रकार से जान सकते हैं। देखिए इस चित्र में देखते हैं, एक हम चित्र में हमें क्या दिख रहा है, समुद्र है, और बीच में एक छोटा सा टापू भी दिखाई दे रहा है ना। तो ये किसका प्रतीक है? ये एक ब्रह्म का प्रतीक है। और फिर और करीब जाएंगे, पास में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें एक पेड़ भी है। जो ये पेड़ किसको दर्शा रहा है? परमात्मा को बता रहा है। फिर और पास में जाएंगे और अधिक ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक पक्षी भी बैठा हुआ है ना। तो इस तरह से हम भगवान को अलग अलग स्तर पर समझ सकते हैं। तो ब्रह्म और परमात्मा, ब्रह्म जो है ये और परमात्मा और भगवान, तो ब्रह्म जो है परमात्मा का निराकार रूप है। परमात्मा कौन है? जो सभी के हृदय में वास करते हैं, चतुर्भुज रूप में, साकार रूप में। वो हम सभी यानी जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सभी के हृदय में वो वास करते हैं। कौन? परमात्मा। और परमात्मा का ही निराकार स्वरूप जो है वो है ब्रह्म। अब भगवान, भगवान कौन है? भगवान उनको कहेंगे जो लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं, लीलाएं की। भगवान श्री राम आए, उन्होंने यहाँ पर लीलाएं की। राम और कृष्ण एक ही है, तो इन्होंने धरती पे आके बहुत, श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं ना। तो ये भगवान होते हैं। तो इसका अंतर हम इस तरह से समझ सकते हैं। परम सत्य को हम इस तरह से जानेंगे कि ब्रह्म जो है निराकार रूप है, और परमात्मा जो है वो साकार रूप है, वो हमारे हृदय में विद्यमान है। तो चार चार भुजाओं वाले हैं वो, कौन? परमात्मा। और भगवान जो है धराधाम पर आते हैं और वो यहाँ पर आकर अपनी लीलाएं करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भगवान श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह है ये। तो इनके मुखमंडल पर देखिए कितनी तेज दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ रोशनी दिख रही है, हमें लाइट दिख रही है बालों के आसपास, चेहरे के आसपास। तो ये जो है ब्रह्म ज्योति कहलाती है। निर्विशेषवादी जो मायावादी होते हैं ना, इसी इसी ज्योति को देखना चाहते हैं, इसी ज्योति का ध्यान करते हैं वो।
और ये जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, जैसे जैसे इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे रात में कोई गाड़ी आ रही है ना, तो गाड़ी तो हमें दिखती नहीं, उसकी लाइट दिखती है हमें ना। लेकिन जब हमें पता चलता है कि लाइट अपने आप नहीं आ रही है, ये लाइट जो है गाड़ी की है, और इसके अंदर एक मनुष्य भी है। तो इस तरह से हमारा शरीर जो है गाड़ी है, और उसमें जो आत्मा जो बैठ है वो गाड़ीवान होता है। तो हमें, और पक्षी की तरह हम इस शरीर में कैद हो गए हैं। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में और निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते ना। तो हम सभी जानते हैं कि जब शरीर जन्म लेते हैं तो पहले बचपन होता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है ना, और फिर वो मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद जो है फिर हमारा शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। अब वो मोह कर रहा था ना कि अगर मृत्यु हो जाएगी तो ये सब लोग, मेरे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे। तो वो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये निरंतर परिवर्तन करता रहता है। जैसे आत्मा होती ना, आत्मा भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में आती है, और फिर हमारा शरीर जन्म लेता है, बढ़ेगा, कुछ समय तक रहेगा ना। इस शरीर के 6 परिवर्तन बताए गए हैं, और फिर संतान उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये 6 परिवर्तन है। तो इसको एक तरह से ये भी समझेंगे कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको एक छोटी गाड़ी दिला दी जाती है जब वो जिद करता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको साइकिल दे देते हैं, फिर बड़ा होता है तो एक स्कूटी दिला देंगे, फिर बड़ा होगा तो उसको क्या देंगे, कार दे देते हैं। तो इस तरह से शरीर की उम्र के अनुसार उसकी गाड़ियों का स्वरूप भी बदलता रहता है। जैसे हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है, वैसे हमारे शरीर जो है ना वो भी बदलता रहता है। हमारे चेहरे से हमें दिख जाता है, हम फोटो देखेंगे ना, बचपन की फोटो है, ये उस उम्र की फोटो है, तो अलग से हमारा शरीर जो है परिवर्तन करता रहता है। हम समझ जाते हैं कि ये शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा हमारी नहीं बदलती, आत्मा वैसी की वैसी रहती है। तो हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा को ना युवावस्था आती है, ना बाल्यावस्था आती है, और ना ही वृद्धावस्था आती है, और यहाँ तक कि आत्मा मरते भी नहीं है। तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तो जो तुम्हें शोक करने का कोई कारण ही नहीं है ना। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, और शरीर जो है नाशवान है, अनित्य है। तो इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि यथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है ना। ठीक, हम भौतिक संसार में यही तो काम करते हैं ना, कि पुराने कपड़े हो जाते हैं, फेंक देते हैं उनको, और फिर नए वस्त्र सिलवाते हैं, उनको पहनते हैं, खरीद के लाते हैं। हाँ, नेहा माता जी, एक क्वेश्चन हम बाद में लेंगे ना, अभी हम ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत सत्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक तो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार्यावस्था और फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें यही बताया है कि तुम जिस आत्मा के लिए दुख कर रहे हो, वो आत्मा क्या है? आत्मा बिल्कुल शाश्वत है। और ये वैज्ञानिक लोग भी ये कह रहे हैं कि आत्मा को कभी चेतना तो कभी ऊर्जा, क्या कहते हैं उसका नाम, अलग अलग ढंग से देते हैं। हम लोग अध्यात्म में उसको आत्मा कहते हैं, और विज्ञान क्या कहता है? उसको चेतना कहता है, ऊर्जा, एनर्जी कहता है। वो सीधे सीधे आत्मा नहीं कहते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म जो होता है ना, उस पर भी अभी बहुत स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी इस चीज को समझा जा रहा है कि ये आत्मा क्या है।
तो ये सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार आत्मा जो है एक थ्योरी नहीं, क्या है, प्रैक्टिकल है, फैक्ट है ये एकदम। तो आत्मा का साइज हम देखें कितना होता है। हमारे बाल का जो टिप भाग होता है ना, हमारे बाल सिर में जो बाल होते हैं उसका जो अग्र भाग होता है उसका 10,000वां हिस्सा होता है आत्मा का। यानी उसको भी अगर 100 टुकड़े करके फिर 100 भागों में बांट दिए जाए, इतना बारीक हमारी आत्मा का साइज होता है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। ये सब आपने हो सकता है कोर्स में भी पढ़े हो, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं ये वाले श्लोक। तो ये आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और या फिर ये वायु द्वारा भी सुखाया नहीं जा सकता। तो ये सब तरह से एयर क्या है, ये अग्नि से जलाया नहीं जा सकता ना आत्मा को। हम सोचें कि इसको कोई जला देगा, नहीं। तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि वो छोड़कर चला गया, लेकिन कहाँ गया वो तो वही है ना, उसका शरीर तो वही पड़ा हुआ है। तो यानी हमें मालूम है कि उसमें आत्मा थी, जो चेतना थी, ऊर्जा थी, वो चली गई है। तो यदि हम शरीर होते ना तो केमिकल के बने होते, जैसे जैसे और जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है कि हम जैसे एक मशीन को रिपेयर कर लेते हैं ना, फिर से वो काम करने लग जाती है। इसी तरह से हमारा शरीर भी अगर केमिकल का बना होता तो यह हम उसका रिपेयर करा लेते और फिर हमारा शरीर वापस काम कर लेता। तो इस तरह से हम जीवित हो जाते। तो यानी हम शरीर नहीं, आत्मा है, इसको हमें जानना चाहिए। तो आत्मा को जानने का क्या लाभ है। जिस तरह से एक टहनी होती है ना पेड़ से, अगर वो टूट जाती है, पेड़ से गिर जाएगी तो वो क्या होता है, वो सूख जाती है। और अग्नि होती है, चिंगारी, चिंगारी अगर अग्नि के साथ जुड़ी रहती है तो वो धधकती रहती है, और जैसे वो अग्नि से छिटक कर दूर जाती है तो वो भी बुझ जाती है। इसी तरह से हम क्या है, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर जो है चेतना रहेगी। और अगर हम भगवान से दूर हो जाएंगे तो हम भी अग्नि और लकड़ी की तरह से बुझ जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये इसमें कि आत्मा जो है भगवान से दूर होकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो ये आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना जल पानी से उसको भिगो सकते हैं, और ना ही वायु से उसको सुखाया जा सकता है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो हमें परम परमेश्वर जो है, उनके अंश है, उनके साथ हमें जुड़कर रहना है। उनके साथ जुड़कर रहेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। और उनसे अगर हम दूर रहते हैं तो हम इस दुखालय में दुख ही पाएंगे, सुखी रह ही नहीं सकते हैं। तो अब देखिए पहचान कैसे करनी है शरीर और आत्मा की, कैसे है ना। ये देखिए, हम चालक शरीर है, तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता आदि, है ना, शरीर के लिए। तो यदि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं तो किस में जाएंगे हम, निराशा, डिप्रेशन में, चिंता में रहेंगे हमेशा, है ना, भय भी रहेगा। तो इस शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम इस शरीर को सजाते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहनाते हैं, आरामदायक बहुत ही साधन इसके लिए इकट्ठे करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए हम क्या करते हैं। यदि हम ये जान ले कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, तो हम भगवान से जुड़ते हैं। क्योंकि आत्मा पर जो है जन्म जन्मांतरों का बहुत सारा कलमश, यानी बहुत धूल जमी हुई है ना। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, भगवान के नाम जप के द्वारा, कीर्तन से जो है हमारी आत्मा शुद्ध होती है। यदि हरि नाम का जो है ना चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, ये हमारा हरि नाम का जो जप है। शिक्षाष्टकम होता है, मंगल आरती होती है ना सुबह में, तो उसमें ये बताया जाता है चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारे चित्त पर जो धूल जमी हुई होती है वो कौन साफ करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसका जप निरंतर करते रहने से हमारे हृदय की सारी जो कलुषताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो हमें हमारी आत्मा की खुराक यही है। शरीर की खुराक अलग होती है, आत्मा की का भोजन अलग होता है। तो हमें आत्मा पर भी ध्यान देना चाहिए। अवाच्यं वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हिता निन्दस्त
तव सामर्थ्य ततो दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत दया दिखा रहे हो अपने इन परिजनों पर, युद्ध नहीं करेंगे तो ये मारे नहीं जाएंगे, है ना। तुम तो ये सोच रहे हो, लेकिन क्या है, ये सब लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक पीड़ा का कारण बनेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम इस शरीर पर दया मत दिखाओ, आत्मा पर दया दिखाओ। अगर तुम्हें करनी है तो आत्मा पे दया करो। तुम वो करना चाह रहे हो जो इनके शरीर के लिए सही है ना। और मैं वो करना चाह रहा हूँ जो इनकी आत्मा के लिए सही है। आत्मा के लिए सही क्या है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किया जा रहा है ना, तो वहां पर जो भी शरीर को त्याग करेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। इस भूमि को वरदान मिला हुआ है, तो आत्मा का उत्थान होगा। लेकिन तुम इस शरीर के उत्थान के बारे में सोच रहे हो कि ये मर जाएंगे, शरीर चला जाएगा, तो तुम करोगे वही जो तुम चाहोगे, लेकिन तुम्हें मिलेगा वो जो मैं चाहूंगा। तो अर्जुन का कर्तव्य जो है क्या है, वो क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्तव्य है वो युद्ध करे। तो उसको बार बार उसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम इन शरीर पर दया नहीं करो। जैसे वो होता ना, जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो क्या करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डूबते हुए व्यक्ति को बचाना चाहिए कि उसके कपड़ों को बचाना चाहिए। कपड़ों पे कौन ध्यान देगा, कोई नहीं देगा ना। हमें हमारा पूरा फोकस उस व्यक्ति पर होता है जो डूब रहा है, कि किसी तरह से इसको बचा लें। तो भगवान श्री कृष्ण वही कर रहे हैं कि उनके व्यक्ति से मतलब आत्मा, वो आत्मा को बचाना चाह रहे हैं, और अर्जुन जो है उनके कपड़े बचाना चाह रहा है। तो डॉक्टर भी क्या होता है, कई बार सर्जरी करते हैं ना, तो पेशेंट को उसको कट भी लगाना होता है। तो ये नहीं कि डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसको पीड़ा देना है उसका उद्देश्य, नहीं, वो चाहता है कि ये पेशेंट जो है किसी भी तरह से ठीक हो जाए, है ना। तो भगवान यहाँ पर युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और वो किसके लिए, मानव कल्याण के लिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब दूसरा क्या था, अब ये दया की बात हमने देख ली इतने सारे श्लोकों में ना, कि तुम इन शरीर पर दया दिखा रहे हो, है ना, जबकि दया तुम्हें आत्मा पर दिखानी चाहिए। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझा दी। अब वो दूसरा था कि कोई आनंद नहीं, मुझे कोई इसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसका यहाँ पर उस तर्क का यहाँ पर खंडन किया जा रहा है कि अगर तुम यहाँ पर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, है ना। तो तुम कैसे कह रहे हो कि कोई आनंद नहीं, आनंद ही आनंद है ना। जीतोगे तो कितना आनंद आएगा इस राज्य का भोग करने पर, और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति। तो दोनों हाथों में आपके तो लड्डू है ना, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको इसमें आनंद नहीं आए। इसलिए उठो और युद्ध करो। तो देखिए, न इह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रयास में न तो हानि होती है न रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तीसरा क्या था, पाप। वो कहता ना, मुझे पाप लगेगा, मैं इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, जबकि ये आतताई थे। आतताई किसको कहते हैं, अत्याचारी को। कितने कितने अत्याचार किए थे उन्होंने पांडवों पर। 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं कि उनको जो है लाक्षागृह में जला दिया था, उनकी स्त्री का अपमान किया, उनकी भूमि हड़पी। इस तरह से 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम इनका वध कर दोगे, इनको मार दोगे, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम भगवान की खुशी के लिए कार्य कर रहे हो। भगवान कौन है, श्री कृष्ण, और उनकी वो यही चाह रहे हैं कि इस धरती पर जो धर्म की स्थापना, वो आए इसीलिए है ना, धरती पर भक्तों का उद्धार करने के लिए आए थे और धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, यानी उनके लिए युद्ध करोगे, तो आपको जरा भी इसमें कोई पाप नहीं लगने वाला है ना। तो इस चित्र में देखिए 2 चित्र बताए गए हैं ना।
तो एक में ये विभीषण है जो अपने भाई का घर छोड़कर भगवान राम की शरण में ले रहे हैं। और हाँ, आतताई 6 प्रकार के है ना। ये इसमें यही था कि मैं भी बताती हूँ, देखो, भूमि हड़प लेना, स्त्री का हरण करना, लाक्षागृह अग्नि लगाना, हत्या करना, 4 हुए ना। और 2 पॉइंट मुझे और अभी ठीक से याद नहीं आ रहे, भूल रही हूँ मैं। ठीक है, मैं देख के बताऊंगी, है ना। तो ये जो यहाँ पर थे, या विभीषण आ रहे हैं श्री रामचंद्र की शरण में। और यहाँ पर हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। किसके लिए लगाई थी? अपने लिए। क्या अपना बल प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो? नहीं, उनका अपना कोई बल प्रदर्शन वो करना नहीं चाह रहे थे। वो भगवान श्री राम के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पर लंका में जाकर आग जलाई। अब उन्होंने जब आग जलाई तो कितने सारे वहां पर जीव जंतु, पशु पक्षी सब अग्नि में जले होंगे ना। तो क्या उसका पाप हनुमान जी को जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे थे। हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान को अगर हम केंद्र में रख के कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें कोई भी पाप नहीं जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी थोड़ा सा भी काम जो है वो हमें स्थायी प्रभाव देता है, प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। 1% भी न प्रत्यवायो न विद्यते ना। 1% भी अगर हम भक्ति का कार्य करते हैं, भक्ति में रहकर कोई कार्य करते हैं, तो उसका हमें 100% परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ी सी भक्ति की तो वो खत्म। जैसे इस भौतिक संसार में हम कितना भी काम कर लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब हम जाएंगे सब यहीं पर छोड़कर जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है ना। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है तो वो हमें पूरा का पूरा उसका फायदा हमें अगले जन्म तक मिलने वाला है। तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगम क्षेम आत्मवान। तो वेदों में जो है 3 प्रकृति के गुणों का वर्णन किया गया है। त्रिगुण्य विषया वेदा, वेदों में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। वो कौन है? सत्व, रज और तम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो और जो भी लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओ और आत्मपरायण बनो, आत्मा राम बनो ना, अपनी आत्मा को स्थित करो। चौथा कारण क्या बताया था उसने? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पिंडोदक की क्रियाएं बंद हो जाएंगी। उसने कहा था ना अर्जुन ने, ये पिंड दान कौन करेगा पितरों को ना, पतन हो जाएगा युवकों का, स्त्रियों का, सबका। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो है ना, तुम इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और अपने आप में अपने आप को स्थिर करो, आत्माराम बनो। तो यावनार्थ उदपाने सर्वथा समप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो वेदों के 3 भाग हैं, 3 कांड है ना। कर्म कांड है एक, तो जो हम देवताओं को कैसे प्रसन्न करें और पितरों को कैसे प्रसन्न करें ना, देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपासना कांड है। इस तरह से जैसे ज्ञान कांड है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे, और एक कुआं होता था जैसे पीने के पानी का हो गया, दूसरा कुआं कपड़े धोने के लिए हुआ, और पशुओं को नहलाने के लिए, ऐसे सबके लिए अलग अलग कुएं हुआ करते थे ना। लेकिन अब उन्हीं सारे कुओं का कार्य जो है एक नदी या जलाशय पूरा कर देती है। इसी तरह से तुम जो है जो वेदों के तात्पर्य को समझ जाएगा तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो तुम अलग अलग तरह से इस तरह से मत सोचो। तुम सिर्फ एक भगवान को अगर प्रसन्न कर लोगे तो सभी जो है सभी अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं, और सारे जो भी आपके मन में जितने भी ये शंकाएं आ रही हैं उन सबका निवारण हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी काम करने जा रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए करने जा रहे हो ना। तो पारंपरिक परंपराओं का विनाश होगा, इसका भी यहाँ पर भगवान ने खंडन कर दिया है। तो भगवान यदि खुश हो गए तो सारे देवता खुद
स्वतः ही खुश हो जाते हैं, अपने आप पुष्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमने कोई पेड़ लगाया, तो उसको हम फलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसमें पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होता है। तो जब हम उसको अगर चाहते हैं कि खूब अच्छा हरा-भरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि फल को अलग से पानी देंगे, पत्ते को अलग से देंगे, सबको अलग-अलग तरह से नहीं सींचते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी जो जड़ होती है, उसी में हम पानी डाल देते हैं, उसी में हम खाद डाल देते हैं, और उसी के माध्यम से सारा पोषण जो है पूरे वृक्ष को प्राप्त होता है, और पूरा वृक्ष जो है बहुत अच्छे तरह से हरा-भरा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम भगवान श्री कृष्ण को खुश कर देते हैं, उनको तुष्ट कर देते हैं, तो सभी पितृगण और जो है अपने आप ही, और देवता सभी अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ का अपना-अपना हिस्सा वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। अलग-अलग उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको पिंड जो है श्राद्ध भी मिल जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि गुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियों से व्यवसायी नाम। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर जो है एक स्थित बुद्धि के लिए बताया गया है कि बहुत सारी जगह पर अगर हम बुद्धि को लगाएंगे, एक साथ हम बहुत सारे काम करना चाहेंगे, तो हम सभी में असफल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, दृढ़ निश्चय बनना है, अनेक कार्यों में हमें प्रवृत्त नहीं होना। इसलिए नहीं होना क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम वो उस अर्जुन को याद करो जो तुम बचपन में थे। बचपन का अर्जुन कैसा था, वो बिल्कुल अपने उस पर एक केंद्र स्थित होता था। अब उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल स्थिर हुआ करती थी। जब उनके गुरु द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या सिखाते थे, कोई भी युद्ध कला सिखाते थे, तो वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसको देखते थे। जैसे एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने पेड़ पर एक पक्षी रखा था और कहा था कि इसकी आंख पर लक्ष्य साधो। तो सभी पांडवों ने कौरवों ने प्रयास किया, और फिर द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें इस वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने अपने अलग अलग उत्तर दिए थे। तो किसी ने कहा कि मुझे इस पे पत्ते दिख रहे हैं, टहनी दिख रही है, तो एक पक्षी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है। इस तरह से अनेक अलग अलग सबने उत्तर दिए थे। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा था गुरुदेव मुझे यहाँ पर इस पक्षी की आंख दिख रही है। तो वो उसका जो है ना लक्ष्य बिल्कुल एकदम स्थिर था, दृढ़ निश्चय था वो, है ना। तो इसलिए उसको वो आंख ही दिख रही थी। तो हमारा क्लियर फोकस्ड होना चाहिए ना। तो इसी तरह से जैसे तुम बचपन में थे वैसे ही बनो। तुम इतना मत सोचो कि ये मारे जाएंगे, मुझे पाप लग जाएगा और ये पतन हो जाएगा। तुम इतना इन सब के बारे में कुछ भी मत सोचो, और तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो और युद्ध में तुम्हें ललकारा गया है, तो तुम युद्ध करो ना, क्योंकि तुमने तो शांति का प्रस्ताव भेजा था। दुर्योधन ने उसको अस्वीकृत कर दिया, और उसने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है, तो अब युद्ध तो करना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने भी तो ये कार्य किया था ना, अपने गुरु की आज्ञा पाकर वो जब 70 साल के थे तो विदेशों में अमेरिका चले गए थे, और प्रचार प्रसार करने के लिए ना, गुरु की आज्ञा मानकर। और उस गुरु की आज्ञा को उन्होंने अपना जो है आधार बनाया था। तो गुरु जो बात कहते हैं हमें उसे अपने मन में स्थिर कर लेना चाहिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं, आदि गुरु है। तो वो जो उपदेश दे रहे हैं, अब जो कुछ करने को कह रहे हैं, हमें उस पर अर्जुन को उस पर ध्यान देना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्वा ये संगोस्तव कर्मण्य। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म न करने के में कभी आसक्त हो ना। तो हमारा अधिकार कहाँ पर है, कर्म करना। कर्म करना हमें बहुत यही सिर्फ हमारे वश में है ना, हम और कुछ नहीं कर सकते। फल तो देना भगवान के हाथ में ना। तो जैसे किसान होता है ना, खेत में वो खेती करता है, फसल उगाता है, बहुत मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है ना, लेकिन फल कौन देंगे, भगवान देंगे। वो भगवान के ऊपर निर्भर है कि वो वर्षा
वर्षा कैसे होती है, मौसम कैसा रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत तेज आंधी आए सारी फसल गिर जाए। तो इस तरह से सब भगवान के हाथ में होता है, फल भगवान के हाथ में ना, ये सोचकर हमें अपना कार्य बंद नहीं करना। ये नहीं कि हम उस काम को बंद कर दे। किसान ये सोच ले कि ये बरसात हो जाएगी मेरी फसल सब चौपट हो जाएगी तो वो खेती उगाना अन्न उगाना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। वो अपना कर्म करता रहता है, तो हमें कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो एक एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप सब यूथ हैं, तो उच्च शिक्षा पाने के लिए सभी लोग जो है बच्चे आजकल जो है हॉस्टल में बाहर शहरों में जाते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, और वो एक लक्ष्य का निर्धारण करके वो जाते हैं कि हमें ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है या इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम कोचिंग लेने जा रहे हैं या फिर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं किसी भी तरह से। तो लक्ष्य होता है, सबका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए हम कर्म करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म किया, लेकिन उसमें हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाते अपने लक्ष्य प्राप्ति में, तो उसको लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो उसे अपने असफलता का कारण उसे स्वयं को नहीं मानना चाहिए। कई बार बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि उसकी जो असफलता के कारण बनती हैं। तो इस तरह से हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए कि कर्म हमें करना है, लेकिन कर्म के फल में हमारी आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारा अच्छा परिणाम आए, लेकिन 1% हमें थोड़ा सा ये भी सोच कर हमें ये भी मान के चलना है कि जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो हमें पूरी तरह से हमारे अनुकूल ही होगा, उसके विपरीत भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो हमें ना डिप्रेशन में आना है, ना ही हमें कोई गलत कदम उठाना है ना। तो श्री भगवान उवाच, अब भगवान कह रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वोन पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना दुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर देखिए, चित्र में कौन है, ये भक्त प्रहलाद है। होलिका इनकी बुआ थी, तो उनको होलिका की गोद में बैठा के होलिका दहन हम आज भी करते आ रहे हैं। तो वो इसमें बताया कि स्थित प्रज्ञ होना है, तो प्रहलाद की तरह से होना है। उसको उनके पिता हिरण्यकश्यप ने जो है उनको सांप बिच्छू से कटवाया, पहाड़ से फिकवा दिया और पता नहीं क्या 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 था ना, लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे उनका विश्वास जो है भगवान पर बहुत ही अटल था। तो वो इसलिए वो हर समय भगवान ने उनकी रक्षा की है। और हम क्या होता है, हम अपने पथ से ही भटक जाते हैं। तो प्रहलाद की तरह हमारे अंदर भी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवत गीता में जो ना, ये अभी जो 2 श्लोक में मनोविज्ञान, तो ये जो अभी हम आगे के 2 श्लोक पढ़ेंगे इसमें क्या है, मनोविज्ञान है, और ये स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाए जाते हैं दोनों श्लोक। तो देखिए, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगास संगात संजायते कामः कामात क्रोधः भी जायते। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम इंद्रियों के विषयों को संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे हम आजकल क्या है, मोबाइल में कितना आसक्त है, उसमें अगर मोबाइल थोड़ा सा नहीं चलता है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्रोध आता है ना। क्रोध से क्या होता है, हमारी सोचने समझने की बुद्धि चली जाती है, बुद्धि का नाश होता है। इस तरह से इसमें सभी बताया, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रम स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, और जब स्मृति हतप्रभ होती है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है, यानी भौतिक संसार भव सागर में हम फिर से गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। तो इसको हम अगले श्लोक में और अच्छे से समझेंगे। देखिए, वस्तु
तो मनुष्य के पतन के कारण इसमें बताए गए हैं। तो हमारी सबसे पहले आसक्ति कहाँ होती है? किसी ऑब्जेक्ट वस्तु से होती है, उसमें हमारी आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है उससे ना। और फिर क्या है इसमें, हम जो भी वस्तु देखेंगे उससे हमें हम उसका ध्यान करना शुरू कर देते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा लें। और जैसे ही हम कोई वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि कोई कार है या मोबाइल है, कुछ भी हमारा हमें जो चीज जो भी पसंद है वो हमें मिल जाती है, तो उसको देखकर फिर हमारे अंदर जो है क्रोध, लस्ट उत्पन्न होता है। वस्तु से फिर हमें आसक्ति हुई उससे, है ना। और हम क्या चाहेंगे कि जैसे कि किसी भी प्रकार से हमें वो चीज मिल जाए, और यदि नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? क्रोध आएगा, है ना। आसक्ति से हमें काम उत्पन्न होगा, काम से फिर हमें क्रोध आता है। और क्रोध, और यदि चलो मान लो हमें वो वस्तु मिल भी गई, है ना, ठीक है, लेकिन किसी ने उसको हानि पहुंचा दी, तोड़ दी, तो फिर हमें क्या होगा? क्रोध होगा। और क्रोध से फिर क्या होता है? हम सम्मोहित सम्मोहित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से से हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है। फिर हमारी बुद्धि का विनाश होता है, बुद्धि का विनाश होने से हमारी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और फिर हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे हमारा पतन हो जाता है। तो ये समझ में आया। सबसे पहले हमें वस्तु को हम देखते हैं, फिर उसमें हमारी आसक्ति होती है, आसक्ति से हमारा काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मरण शक्ति जाती है, जैसे स्मरण शक्ति गई, बुद्धि का विनाश होता है, और जैसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हमारा पतन हो जाता है। तो भगवान हमें सुधरने के लिए बहुत सारे अवसर देते हैं कि 8 स्टेज हैं, ये 8 स्टेप्स बताए हैं, इसमें कहीं तो सुधरो, लेकिन हम कहीं भी नहीं सुधरते। हम अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, यानी पतन की ओर चलते ही जाते हैं, और अंत में यही होता है कि हमारा पतन हो जाता है। तो हमें किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहा था। ये जो है अब हमारा अध्याय समाप्त होने जा रहा है। तो दया, सबसे पहला कारण था दया। तो श्लोक संख्या 11 से 30 में बताया गया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो तुम इन पर दया, शरीर पर दया मत करो, दया करनी है तो आत्मा पर करो। फिर बताया था कि इसमें कोई आनंद नहीं है ना। तो वो फिर भगवान ने उसको उत्तर दिया कि आनंद इसमें दोनों तरफ से आनंद है। अगर जीतते हो तो स्वर्ग राज्य का भोग करना है, और मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं वो कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं इनका वध करूंगा तो फिर वो कहते हैं कि ईश्वर के लिए हम जो भी काम करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए जो भी काम करते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। फिर अर्जुन ने कहा था, चौथा प्रश्न था, चौथा तर्क था उसका कि परिवार की जो परंपराएं वो समाप्त हो जाएंगी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम अभी इन कर्म कांडों से ऊपर उठो और वेदों के तात्पर्य को जानो। वेदों का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना, है ना। एकमात्र उनके लिए कार्य करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, और कर्मकांड से ऊपर उठो। और फिर असमंजस की स्थिति आई थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा था कि स्थिर प्रज्ञ बनो, यानी प्रहलाद की तरह तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो, एक जगह फोकस करो, सब तरफ अपनी बुद्धि का विस्तार मत रखो। तो ये इस तरह से इसमें बताया गया है। तो अब हम श्री प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त की थी। तो ये क्या है, हमारे ऊपर है निर्भर कि हम क्या करना चाहते हैं, हम भगवान को शरणागत कब होना चाहते हैं ना। तो हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए, आज से ही कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए जो है ना, हम इस एक जन्म में भी कर सकते हैं, और करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं।
तो अब देखिए जो इसमें एक आया ना, खटवांग महाराज का नाम आया है। तो खटवांग महाराज कौन थे? ये बहुत ही जो है एक महाराजा थे, बहुत शक्तिशाली और बलशाली थे। तो इन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया था और देवता इनसे प्रसन्न हुए। तब जैसे अर्जुन भी गए थे ना देवताओं के लिए युद्ध करने के लिए, तो पृथ्वी लोक से भी स्वर्गलोक में ये लोग जाया करते थे, जो महान लोग होते थे, योद्धा होते थे। तो देवताओं ने उनसे कहा, जब वो खुश हो गए कि आपने हमारे शत्रु को पराजित किया, तो आप हमसे कुछ वरदान मांगो। तो खटवांग महाराज ने कहा था कि मुझे आप मुक्ति दे दीजिए। तो देवता बोले कि मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, ये तो भगवान श्री कृष्ण का काम है, वो देंगे, तुम कोई दूसरा हमसे वरदान मांग लो। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये बताओ कि मेरी उम्र यानी मेरी मृत्यु कब होने वाली है, तो उसमें कितना समय है। तो देवताओं ने फिर देखा और बताया कि इसमें तो बस केवल अब एक मुहूर्त ही बचा हुआ है, आपका समय तो पूरा हो गया। तो एक मुहूर्त का मतलब लगभग 45 मिनट। तो उसने क्या किया, खटवांग महाराज ने क्या किया, वो तुरंत भगवान का नाम जपने लग गए। नाम जप शुरू कर दिया और भगवान की शरण ले ली उन्होंने। तो इसलिए हमें भी ये मालूम नहीं पड़ता कि हमारी मृत्यु कब आएगी, हमें तो पता भी नहीं है ना। देवता और भगवान में अंतर, हाँ बहुत अंतर है, देवता और भगवान में बहुत अंतर है ना। ये सब हम आगे के अध्याय में और अच्छे से समझेंगे। तो भगवान उनके साथ तो भगवान है ना, श्री कृष्ण के साथ, हमारे साथ तो भगवान भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी। खटवांग महाराज को तो देवताओं ने बता दिया था, हमें कोई भी नहीं बता सकता। तो इसलिए हमें आज से, अभी से ही भगवान का जो नाम जप है, महामंत्र है, इसका जप प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें प्रतिदिन एक माला जपनी है। माला आप सबके पास घर में रहती है, अपने घरों में। उसमें एक माला से मतलब है एक राउंड पूरा करना है। 108 उसमें मोती होते हैं। उस एक एक मोती पर हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से हमें 108 बार बोलना है। तो ये हमारे धीरे धीरे हम इसमें फिर प्रगति करते जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमारा एक एक कदम बढ़ता चला जाएगा और हम उनसे जुड़ पाएंगे। हमें उनसे तो जुड़ के रहना ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम क्या होंगे, अग्नि की तरह से और वृक्ष की टहनी की तरह से हम सूख जाएंगे, बुझ जाएंगे। तो हमें उनसे जुड़कर रहना, तो ही हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सच्चिदानंद के साथ रहेंगे तो ही हमें आनंद आएगा, नहीं तो हम इस दुखालय में दुख ही भोगते रहेंगे। देखिए दुख तो अभी भी आएंगे सही, जो जो होना होता है वो तो होगा, लेकिन होता क्या है, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसको सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। हम समझने लगते हैं कि जो हमें आज परेशानी आ रही है, ये कुछ समय की है, निकल जाएगा ये समय। और हम अपनी भक्ति में जब तल्लीन रहते हैं तो उस तरफ हमारा इतना ध्यान जाता नहीं है और भगवान हमें संभाल करते हैं, हमें संभालते रहते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान से जुड़ के रहना चाहिए। और जो भी हम कर्म करते हैं, वो सारे कर्म हमें भगवान को समर्पित करना है, उनमें हमें आसक्ति नहीं करना है, आसक्त नहीं होना। फल हमें भगवान पर छोड़ देना, कर्म हमें करना है। कर्म करना हमारा काम। इस पाठ में यही यही विशेष रूप से बताया गया है। एक तो ये बताया गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, दूसरा ये बात आई है कि कर्म हमें करना है, कर्म को हम छोड़ नहीं सकते और उसका रिजल्ट हमें हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। हमें उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसका हरे कृष्णा। तो इसका जो उदाहरण एक हम आगे भी बताएंगे कि कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो जैसे कि एक अजामिल हुए थे, तो वो उन्होंने अंत समय में केवल एक नारायण का नाम लिया था और भगवान के दूत आए थे और वो यमराज उनको देखकर चले गए थे। तो जहां पर भगवान का नाम होता है, भगवान श्री कृष्ण के दूत आते हैं, वहां पर यमराज नहीं आ सकते। तो भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान, हाँ बताते हैं अभी ना,
इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। तो हमें ये चीज देखनी है कि जो भगवान की भक्ति में रहते हैं तो वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, और जो भौतिक जगत में लिप्त रहते हैं तो वो भौतिक इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में लिप्त रहते हैं और भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। और जो आध्यात्मिक जगत के कार्य करते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं, वो भगवान के धाम को जाते हैं। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है। तो हमें इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। हमें आगे के ये नहीं सोचना कि अगले जन्म में भक्ति कर लेंगे, इस जन्म में हम भोग कर लें ना। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य विषय यही है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो देखिए भगवत गीता में क्या है, 18 अध्याय है, तो 6 भागों में इसको बांटा गया है। प्रथम 6 भागों में कर्मयोग की बात कही गई है, और बीच के जो 7 से 13 अध्याय है, 7 से 12 अध्याय जो है उसमें भक्ति योग की बात की गई है, और 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान योग की बात की गई है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग की भी यहाँ पर झांकी दे दी गई है। भक्ति योग की झांकी हमें कैसे देखने को मिली, जब वो कहते हैं ना कि आप कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो, यानी भगवान की भक्ति हमें करनी है, भगवान के लिए सारे कर्म हमें करने हैं। हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त हो रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें पता होता है भगवान हर जगह है, लेकिन निकल गया है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, संजय प्रभु जी। माता जी, ईश्वर निराकार है तो हमें उनकी सुंदरता कैसे दिखती है? ईश्वर निराकार, हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रतीक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, संजय माता जी को को-होस्ट बना दीजिए। अच्छा, माता जी मुझे ये पूछना था कि मतलब अब आपने बताया था कि मतलब हम लोग के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ये आत्मा है तो आत्मा का भी लक्ष्य है, मतलब भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य होता है, तो ये गोल की बात की गई है। तो मतलब अभी तक हम लोग जब अपने आप को एक बॉडी की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग का कोई एक लक्ष्य होता है ना कि इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। तो अब हम लोग को पता चला कि अब आत्मा भी है, तो हम लोग का वो लक्ष्य होना चाहिए, मतलब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य। जी तो जी तो हम लोग मतलब ये दोनों चीजों को ध्यान मतलब मैन कैसे करें, मतलब लक्ष्य एक होना चाहिए ना, तो दोनों चीजों को कैसे मतलब मैनेज करें कि भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ें कि फिर अपनी मटेरियल लाइफ में जो जो गोल है उसकी तरफ बढ़ें। दोनों तरफ चलना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना प्रभु जी। हम भौतिक जगत में हम आए हैं, तो इस भौतिक जगत में हमें रहना है, और शरीर हमने पाया तो इस शरीर के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा ना। बिना काम किए हम रह नहीं सकते, और उसके शरीर के लिए हमें, जब हम काम करेंगे तो ही हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो काम हमें दोनों ही करने हैं, लेकिन उसमें हमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बस इसमें इतनी बात बताई गई कि उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इंजीनियर बनना है, बिल्कुल बनिए। लक्ष्य का निर्धारण आपने किया, बहुत अच्छी बात है, ये सभी बच्चों को, सभी को करना चाहिए, है ना। उसी लक्ष्य को लेकर हम अपना जो आगे की जो प्लानिंग होती है वो करते हैं। लेकिन अभी उसमें मैंने बताया था कि उसके रिजल्ट को लेकर हमें जो है परेशान नहीं होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट भगवान देंगे, तो और उसके संदर्भ में हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही गलत कदम उठाना चाहिए। तो साथ में भक्ति भी चलेगी। जब आप भगवत गीता को समझ जाएंगे, भगवान को समझ जाएंगे, तो ये सारे कार्य जो अपने आप ही
बिल्कुल स्मूथली, एकदम आसानी से चलने लग जाएंगे कि जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, इसके उसके उसका उत्तरदायी तो हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम अपने आप को उसका कारण नहीं मानेंगे फिर। तो इस तरह से हमें बहुत उसमें सीखने को समझने को मिलता है, और हमें बहुत मदद मिलती है इन सब बातों से जब हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं। हरे माता जी कृष्णा। बट अटेंट होना तो बहुत नॉर्मल है ना, मतलब चीजों से, लोगों से, आसपास के लोगों से, तो ये अनअटैच्ड कैसे रहे, मतलब नहीं, हमें कहा ना, अलग तो किसी से होना ही नहीं है ना, सबके साथ रहना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ओके। और माता जी मतलब भक्ति के बारे में आप लास्ट में रही थी कि भक्ति जो है अभी से ही स्टार्ट करनी है, मतलब अगर हम लोग कुछ करते भी हैं, जैसे मैं अगर कुछ भक्ति का कार्य करता भी हूँ, तो ये मतलब मैं देखता हूँ सी है कि ये समाज बोलता है कि अरे भक्ति तो मतलब बुढ़ापे में की जाती है, अभी अपने मतलब की तरफ ध्यान रखो, ये सब चक्करों में मत पड़ो, और ये सब तो मतलब थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं। तो कैसे वो चीज को मैनेज करें, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करना है, अभी तो मतलब पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो और बस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें हो रहा हो, ऐसे नहीं, बोलते बुढ़ापे हैं। का नहीं, ये ऐसा नहीं है प्रभु जी कि हम भक्ति को बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में तो हमारा शरीर हमारा साथ ही नहीं देगा, उस समय हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। हमें इसी इसी तरुण अवस्था में रहते हुए ही हम सारे काम कर सकते हैं, हम भौतिक जगत के कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं और आध्यात्मिक कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है, हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। और वृद्धावस्था में अगर हम गए और वहां हमने सोचा कि अब करेंगे, कैसे कर सकेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत ही नहीं बनी है ना। अभी से हमारी आदत बन जाएगी, हम माला जप कर रहे हैं भगवान की, 16 माला जपेंगे। अभी आपको एक माला जपने के लिए कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे इसको हमें बढ़ाना है, 2 करना है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमें 16 माला तक आना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो हमें 16 माला भी कुछ नहीं लगेंगी, बहुत जल्दी से आराम से हो जाएंगी। और यदि हम इसी चीज को बुढ़ापे में लेकर चलेंगे तो, क्योंकि आदत में है नहीं, पहले से तो हमारे से बैठा नहीं जा रहा है, पैर दुख रहे हैं, तो इधर हमारी कमर दुख रही है, शरीर में पीड़ा हो रही है, तो 16 क्या, एक भी माला हम कर नहीं पाएंगे, और न ही भगवान की कोई हम आराधना कर पाएंगे। कर्मकांडी पूजा तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, सबके घरों में होती है, दिया जला दिया, घंटी बजाई और अगरबत्ती लगा दी, है ना। तो इनसे ये सब भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें हरि नाम संकीर्तन और जप दोनों बहुत जरूरी है। तो जी, इसी इसी तरुण अवस्था में हमें सारे कार्य संपन्न करने हैं, वृद्धावस्था का हमें इंतजार नहीं करना। उम्र का तो कोई भरोसा ही नहीं है, आजकल तो बहुत छोटी सी उम्र में ही सब जा रहे हैं, तो कब करेंगे, जिम्मेदारियों को पूरा करते करते ही हमारी उम्र समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वृद्धावस्था का हमें वेट नहीं करना, अभी से शुरू कर देना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पायल माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा आपसे बस 2 ही सवाल है, जो कि मुझे कल ध्यान आया था, मैं पूछ नहीं पाया। मेरा पहला सवाल है, हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी म्यूट हो गए। हरे कृष्णा पायल माता जी। माता जी आपकी वॉइस कट हो रही है, शायद नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है। कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। E7F0 प्लीज अनम्यूट कीजिए।
प्लीज इसमें प्रभु जी माता जी। इसमें अपने माता जी। अपने अपने नाम प्रभु जी नाम जी स्पष्ट माता रूप जी, में लिख कल दें। ये किया था। आप सभी लोग प्लीज आपके जो नेम है, डिस्प्ले नेम है, उसको आपका जो ओरिजिनल नेम है वो ये कर लीजिए, थोड़ा अनाउंस करने में अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। E7FOB107। हरे कृष्णा पायल माता राधे जी। राधे माता जी। राधे राधे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। माता हरे जी कृष्णा। मेरे पास एक ही प्रश्न है हाँ जी बोलिए। कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आएंगे, बस ये बता दे हमें। ये तो आप अनुभव करना, अभी आप 18 दिन क्लास अटेंड करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या परिवर्तन आने वाला है ना। बहुत हाँ। परिवर्तन आ जाएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। आपको कदम कदम पे ऐसा लगेगा कि हमें उसकी जानकारी नहीं थी और हमें ये सब पता चला है, तो हमारी जो लाइफ है ना बहुत सहज हो जाएगी। जो हम परेशान होते रहते हैं बात बात में, छोटी छोटी बातों को लेकर, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कुछ भी तो स्थायी नहीं है, किसके लिए हम इतने परेशान हो रहे हैं, है ना। जो भी हमें मिल जाएगा, जो हमें मिल रहा है, जो मिलने वाला है, वही पर्याप्त है ना? तो और भी बहुत सारी बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी, और ये तो सब अनुभव करने की बात है। आप अपना अनुभव जब 18वां दिन होगा, लास्ट हमारा चैप्टर होगा, तब आप बताना कि आप में क्या परिवर्तन आया ना। ये क्वेश्चन मैं उल्टे आपसे ही करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुखदेव प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। बताइए, बोल रहा था कि ब्रह्मा जो बोले थे आप, ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा नहीं बोला मैंने, ब्रह्म बोला, ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म। आत्मा। जो ब्रह्म है, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है? हाँ देखिए, ब्रह्म ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति, जिसको यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर उसको उस पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी या कहे निराकारवादी, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं है कि भगवान है ना, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये परमात्मा का निराकार रूप होता है, यानी भगवान परमात्मा के शरीर से जो ज्योति निकल रही है, उसी पर वो ध्यान एकाग्रित करते हैं, है ना। जबकि हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए। इसके तीन परम सत्य को जानने की तीन स्तर हैं, तीन स्टेज है, उसके माध्यम से हम भगवान को जानते हैं। तो यह भी और आगे के अध्याय में और बहुत अच्छे से आएगा, उसमें आप इसको और सही ढंग से समझ पाएंगे। जैसे सूरज होता है ना, हाँ। सूरज की किरणें आती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो ब्रह्म है। हम सिर्फ धूप निकल आई, हमें बस इतना से ज्ञान है कि धूप है। फिर कुछ जो थोड़ा और पहुंचा हुआ इंसान होता है, उसका ज्ञान इतना होता है कि नहीं, ये सूरज, ये जो है ना, ये कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है। ये जो सूरज का गोल गोल लाल लाल गोला है, यहाँ से ये धूप निकल के आ रही है। और फिर जो उससे थोड़ा सा और ऊपर उठा हुआ और पहुंचा हुआ इंसान होता है, समझदार व्यक्ति होता है, तो वो समझता है, वो जानता है कि ये सूरज जो है सूर्य लोक में स्थित है, वहां से ये प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। वैसे भगवान जो है सूर्य की सतह है, और सूरज का जो गोला है वो परमात्मा है, और सूरज की जो किरणें है, धूप है, वो ब्रह्म है। तीन अवस्थाएं हैं। अच्छा हरे मतलब। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा। जी। जब आत्मा को न जला सकते हैं, न डुबा सकते हैं, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? आवाज कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है प्रभु जी, हरे वो बोल कृष्ण रहे माता थे। जी। हरे कृष्णा। हाँ माता किसको? जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी हरे चैट बॉक्स में प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा।
माता जी, प्रभु जी पूछ रहे हैं, किशन प्रभु प्रश्न है, जब आत्मा को न जला सकते हैं, न डुबा, न काट सकते हैं, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं नरक एवं स्वर्ग मिलेगा? आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा? जब काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, वायु उसको सुखा नहीं सकती है ना, तो स्वर्ग से मतलब क्या है? स्वर्ग जो है हमें हम उच्च लोकों में जाएंगे ना, अच्छे अच्छे हमारे कार्य होते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आत्मा को तो शरीर तो चाहिएगा ना, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, आत्मा जैसी है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन उसको दूसरा शरीर तो चाहिए। वो भौतिक शरीर लेना है कि दिव्य शरीर लेना है, कौन से शरीर में उसको जाना है, उसकी इच्छा नहीं होती, वो हमारे कर्मों पे निर्भर होती है। हमारे कर्म कैसे हैं? अगर हमारे कर्म सही हैं, अच्छे हैं, तो हम जो है उच्च लोकों में जाते हैं, और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हम निम्न लोकों में आएंगे। तो इस तरह से आत्मा के लिए इसलिए कहते हैं ना कि आत्मा की खुराक क्या है? वो है हरि नाम कीर्तन, इसलिए उसका पोषण उसी से होता है। हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे तो हम उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाकर हम दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। आत्मा तो मरेगी नहीं ना, उसको तो आना है, या फिर वो वहां नहीं जाएगी तो धरती पे आएगी, कहीं ना कहीं तो उसको आना पड़ेगा। तो ये है प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेहा माता जी का प्रश्न है, हमें पता होता है कि भगवान है, हर जगह है, लेकिन कभी कभी हमारा धैर्य टूट जाता है और मन को ऐसा लगता है कि भगवान भी है भी या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति से कैसे बचें? हाँ, ऐसी परिस्थिति से हम कैसे बचें? हमारा अगर जी भगवान में दृढ़ विश्वास होगा, किसकी तरह से? भक्त प्रहलाद महाराज की तरह से हमारा विश्वास जो है भगवान में दृढ़ होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास में तनिक भी डगमगाहट नहीं है, हम बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा मन भगवान में स्थिर होगा और हम सारी समस्याओं से निकल पाएंगे बाहर। कर्म उसके अकॉर्डिंग, हमें उसके अनुसार कर्म करके जाना है, और भगवान हमें पथ प्रदर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, साक्षात चतुर्भुज रूप में वो स्थित है। हालांकि उनका जो आकार है बहुत बहुत सूक्ष्म है ना, हमारे बाल का जो टिप है ना, उसका 1000वां हिस्सा है, वो इतना छोटा सा है, लेकिन वो हमें रोकते हैं। आप देखते होंगे, आप महसूस करते हैं ना कि कई बार हम जब कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें उसको करने से रोकता है कि नहीं, ये हम गलत करने जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, हम उसकी बात मानते नहीं है। वो मन कौन रोकता है? वो हमारा परमात्मा है जो हमारे हृदय में स्थित है, वो हमें रोक रहे हैं, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, और वही करते हैं जो हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, वो हमसे करवाती है, हमारी इंद्रियां हमसे जो करवाती है, हम उनके वशीभूत होकर वो काम करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और वही हमारे मार्गदर्शक है परमात्मा, वो हमें मार्ग भी दिखाते हैं। सही काम करते हैं तो हमारी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है ना, मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमने अच्छा कार्य किया है। तो परमात्मा हमें कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने परमात्मा की बात को सुनना चाहिए, उसको सुन के देखेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही हमारा मन विचलित होगा, स्थिरता आएगी हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सागर जायसवाल प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, फिर भी वो हमेशा गलत कार्य करता है, तो क्या भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे? हमेशा अगर गलत कार्य करता है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ी सी कुछ कमियां हैं तो उसको भगवान नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी मोटी जो कमियां होती है, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अगर वास्तव में बहुत बड़ा भक्त है तो छोटे छोटी जो उसकी गलतियां हैं उनको वो भगवान नहीं देखते। लेकिन इस चीज को अगर हम ये देखें कि हम अपराध पे अपराध करते जाएं, है ना,
पाप करते जाएं और भगवान की माला जपते जाएं। हमने आज बहुत बड़ा अपराध किया, किसी का मर्डर कर दिया और हमने 16 माला कर ली कि चलो हमारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है। जाने अनजाने हमसे कोई गलती होती है, हमने कोई भी गलत कार्य किया है, ना समझी में हमसे कुछ गलती हो गई है, उसको तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप जानते बूझते गलत कार्य कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, हम भगवान की माला जप लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें जो है अपने कर्मों को सुधारना होगा, है ना। तो भक्त उच्च कोटि का है और अगर वो भगवान में बहुत भक्ति रखता है तो भगवान उसकी छोटी छोटी सी जो उसकी भूलें होती हैं उसको उस पर ध्यान नहीं देते, और लेकिन फिर भी उसको अपनी ये जो कमियां हैं उनमें सुधार करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, रोशन सोनार प्रभु जी का प्रश्न है कि उन्होंने इस्कॉन वाराणसी में प्रभु जी से पूछा था कि क्या वो माला जप कर सकते हैं क्या, तो वो प्रभु जी ने उन्हें बताया है कि अभी आप नहीं कर सकते हैं, जब आप भागवतम की क्लास अटेंड करेंगे तब कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं क्या उन्होंने सही बोला है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो बिल्कुल कहीं नहीं है कि आप माला नहीं कर सकते। माला तो आप पहले दिन से ही कर सकते हैं। जैसे ही आप कृष्ण आपके मुख से, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम निकला, आप वैष्णव बन गए हैं, है ना। एक प्रक्रिया शुरू हो गई है वैष्णव बनने की, और उसी समय से आप हरि नाम की माला जप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं कि भागवतम सुने या भगवत गीता को पूरा पढ़ें। पूरा तो अभी 18 दिन का है तो इसको करना चाहिए, लेकिन माला हमें प्रतिदिन जपना चाहिए, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, नेहा माता जी पूछ रहे हैं कि मायावादी लोगों से कैसे बचें। मायावादी लोगों से कैसे बचें? ये हमारा भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, उनसे हम मार्गदर्शन लें। अगर हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो हमें समझना होगा कि सही क्या है। देखिए, बहुत सारे सभी लोग चले जाते हैं निर्विशेषवादियों की तरफ, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा तो वहां पर भी अच्छी ही दी जाती है। गलत तो कोई सा भी संप्रदाय हो, कोई भी गलत शिक्षा नहीं देता, सब भगवान की तरफ जाने की ही बात करते हैं। तो कोई जो ब्रह्म ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है, कोई परमात्मा पे करने की बात कर रहा है, और जो वैष्णव धर्म में है, वैष्णव में जो है वो भगवान की ओर जाने की बात कर रहे हैं। तो जाना तो सबको एक ही तरफ है, लेकिन हमें 5th स्टैंडर्ड तक रहना है कि हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक रहना है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है ना। तो बचने की बात यह है कि हमें बस इतना समझना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, ये हम पे निर्भर करता है। तो हमें भगवान, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है ना, तो इसमें कोई भी अक्षर, एक अक्षर भी झूठा तो है नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। और सबसे बड़ा शास्त्र है हमारा भगवत गीता, पूरी मानव जाति को ये हमें सही राह दिखाता है। तो इसमें इसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पर खुद भगवान स्वयं प्रमाण है, उनकी वाणी यहाँ पर प्रमाण दे रही है हर एक एक बात के लिए। तो उसमें हम शक तो कर ही नहीं सकते कि इसमें ये सब गलत लिखा हुआ है। तो जो भी कहा है भगवान, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अभी तो आप इसमें आगे पढ़िए ना, पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुम्हें इन सब से बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना इतना समझा रहे हैं कि आप देखोगे ना आगे के अध्याय में तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से भगवान हमारे उत्थान की बातें कर रहे हैं कि आप ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो। बहुत तरह तरह से वो हमें समझा रहे हैं। तो बिल्कुल सच तो यही है कि हमें भगवत गीता की तरफ जाना चाहिए, यानी गुरु परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए। हमें ये पहचान करनी चाहिए कि हम जिस तरफ जा रहे हैं क्या वो परंपरा से आए हुए हैं, गुरु गुरु के हम आश्रम में जा रहे हैं ना। तो हमारा जो ये अभी हम अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ये इस्कॉन जो है कौन से गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है,
इसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो अभी मैं बस इतना ही बताऊंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, किशन कुमार प्रभु जी का प्रश्न है कि इतने प्रकार के मंदिर क्यों बनाए गए हैं जब भगवान एक ही हैं, श्री कृष्ण? हाँ, भगवान श्री कृष्ण एक है, लेकिन उसको जैसे कि एक मिनिस्ट्री होती है ना, किसी भी देश का संचालन करने के लिए अलग अलग पद दिए जाते हैं। हर हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता है। तो वो अपने अपने फील्ड की जानकारी रखता है, अपने अपने फील्ड की उन्नति के बारे में, तरक्की के बारे में वो योजनाएं बनाता है, करता है ना। जैसे रेल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री होते हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए जाते हैं ना। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक है, लेकिन उन्होंने अपने पार्षद बनाए हुए हैं। ये सब भगवान के पार्षद हैं जो अपने अपने फील्ड को संभाले हुए हैं। शिव जी ने संहार को देख का संभाला हुआ है कि कैसे इसका सृष्टि का संहार करना है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पत्ति का कार्यभार लिया हुआ है ना। विष्णु सब पालक हैं इस पृथ्वी के, और भगवान ये जो महादेव हैं वो जो है इस भौतिक जगत के अधिष्ठाता हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारे डिपार्टमेंट सौंपे हुए हैं। हम क्योंकि ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। आपने देखा होगा कि सभी जो है एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ध्यान, ये तो खुद, अगर हम कहते हैं ना कि भगवान है, तो ये तो खुद भगवान है, तो फिर ये किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? वो सब जो है भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, समाधि उन्हीं के लिए लगाते हैं। तो प्रभु जी, ये इसका उत्तर है। हरे कृष्ण। जी माता जी, प्रश्न खत्म हो गए माता जी। ठीक है प्रभु जी, अभी हैंड रेज भी नहीं है। जी माता जी। जैसा मैम सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु जी, है ना बीच में? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। जी माता।